साहब, आज चिता कैंप के अंदर अणुशक्ति विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का ऑफिस ओपन हुआ है। समाजवादी यहाँ पर कुछ सालों पहले बहुत कमजोर नजर आ रही थी, अब लोग जुड़ रहे हैं, कैसे होगा काम? अब ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे तो मजबूती होगी। अब दिग्गज लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, लोगों ने महसूस किया जितनी पार्टियां हैं सिर्फ बातें करती हैं, और खासतौर से समाज के दबे कुचले मुसलमानों के साथ, परंपराओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो जो अच्छे अच्छे लोग और पार्टियों में है ना, उन पार्टियों को छोड़कर समाजवादी में आ रहे हैं, इसलिए हमारा टेम्पो हाई है। और आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, हम इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएंगे। हमारा टेम्पो हाई है, हम मेहनत कर रहे हैं सबको लेकर के, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन हमको है कि अब की बार हम लोग 150 सीटें लड़ाएंगे और बहुत ज्यादा सीटें जीत कराएंगे। इंडियन अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो क्या मुंबई में निकाय चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकती है? पार्टी इंटरनेशनल लेवल पर पार्लियामेंट इलेक्शन में जरूर उनके साथ रहेगी, लेकिन निचले ये जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी किसी से अलायंस नहीं करेगी। पहले हमने अलायंस किया था, हमको हर बार धोखा मिला है, इसलिए हम अब की बार पूरी होशियारी के साथ हर 100-150 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी पूरी ताकत पर कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे हिंदुओं ने सबने मिलकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी अपमानित हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर सारे धर्मों का वोट लग रहा है क्या यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ना, सबका नाम लिख कर रखा है, एक से बदला लिया है। असीम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी रणनीति है? ये आज से नहीं हो रहा है, 2014 से चुनावी मुद्दा ही चल रहा है। मुसलमानों को बर्बाद करो, मुसलमानों को एकदम दीवार से लगा के खड़ा कर दो, गाय बहन के नाम पर मुसलमानों को मारो, इनकी मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतार दो, इनको मस्जिदें भर जाए, बाहर नमाज मत पढ़ने दो। इस तरह की बहुत सारी चीजें लगातार हो रही है। एक मंत्री कहता है कि मुसलमान जो है नमक हराम है, क्या उसके बाप का पैसा मुसलमानों ने खाया है? मुसलमान हो या कोई भी हो, हर आदमी जो सामान खरीदता है, दुनिया की कोई भी चीज, खाने पीने की चीज, उठने बैठने की चीज, सारी चीजों पे टैक्स भरता है। और ये पैसा राजगिरी तुम्हारे बाप दादा का नहीं है, ये पैसा जो टैक्स में आता है, तो सारे वसूल बनते हैं, जो कानून बनता है, उसमें मुसलमानों का एक पूरा का पूरा हक है। सर, ये खान की जो पॉलिटिक्स हुई है, ये कहा गया, बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने कह दिया कि खान को मेयर बनने नहीं देना चाहिए, इस पर आप क्या कहना? बना चुका है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको ये कहना चाहिए हम चुन कराएंगे तो पानी चारों तरफ आएगा, सड़कें अच्छी बन जाएंगी, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, स्कूल में अच्छी बन जाएगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे। ये सब छोड़ के खान और हिंदू लगे हुए। आज तक मुसलमान कौन सा मेयर बना? समाज एक बार मेमन साहब बने थे 81-82 में, नाज साहब बने थे, वो भी 40-45 साल पहले। उस बार हमने कभी डिमांड नहीं किया, लेकिन उन्हें अभी क्या घबराहट हो गई है ना कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, तो सारा माइनॉरिटी उनके साथ में है, तो ये लोग जो है ना खान बना देंगे मेयर। उनको ये डर है, ये पब्लिक के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। सर, अच्छा, मतलब ये सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं, या हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि कोई समाजवादी के परफॉर्मेंस से काया पलट हो सकती है? हो सकती है, पास जो रिसर्च टीम है ना, उसे रिसर्च कर चुके हैं वो, तो सब लोग जब चारों तरफ से समाजवादी की तरफ लोग आ रहे हैं, तो बेशक है खान भी बन सकता है, कोई बुरी बात तो नहीं है। आयशा कादरी के लिए ये चुनाव जो है बड़ा ही बोलते ना एक चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि पहले आयशा कादरी भी एमआईएम में थी, और एक और कैंडिडेट है जो एमआईएम में था पहले, लेकिन वो शिंदे गुट में चले गए, और आयशा कादरी आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, इसे कैसा देखते हैं आप? और कई ऐसे पुराने दिग्गज नेता यहाँ पर जो है, जो आयशा कादरी के जो अगेंस्ट में जो है ये बीएमसी चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल के आम सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, और आशा के लिए हम सब मेहनत करेंगे, यहाँ की जनता साथ में रहेगी, तो कोई भी दिक्कत तो ये बनेगी, दिक्कत यही रहेगी। आज जिस तरह से अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर समाजवादी का ऑफिस हुआ है, आपके आने के बाद बहुत सारे ऐसे समाजवादी का तूफान पूरे मुंबई में फैल रहा है, और हम सब पार्टियों को लेकर डूबेंगे। समाजवादी पार्टी का महापौर बनेगा, और खान बन सकता है, अंसारी बन सकता है, कुरैशी बन सकता है, इतना है इनको, इसीलिए बात शुरू हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि अबू आसिफ आदमी साहब के पसंद के बिना कोई आदमी मेयर नहीं बन सकता। वो समाजवादी पार्टी का जो अबू आसिफ कहेंगे वही यहाँ का मेयर बनेगा, और हमारे कम से कम 150 सीट पे 70-80 सीट जीतने वाले हम लोग। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजमी साहब का जो काफिला है, उसमें एक एक करके जो नगीने जुड़ते जा रहे हैं। रुकिए, अभी तो 50-60 बड़े और लीडर आने वाले हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस रात को 9 बजे खत्म हो जाएगी शिवाजी नगर से, इतने कांग्रेस के लोग जमा हो रहे हैं। और अभी वर्षा गायकवाड़ का फोटो लगाना बंद कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, बहुत अच्छी हमारे
लेकिन आप देखिए कांग्रेस के आमदार ने वर्षा का किया है। लेकिन आपका हमेशा टारगेट कांग्रेस ही जुड़ा है, आपने हमेशा अपने बयान में कांग्रेस को ही सफाई की बात की है, दूसरी पार्टी पे फोकस क्यों नहीं? देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से इसलिए है कि सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है। जो कुछ जुर्म जाती हुई है हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस के राज में हुई है। ये जो बम ब्लास्ट के लोग छूटे हैं, ट्रेन ब्लास्ट के लोग, ये कांग्रेस के दौरे पकड़े गए थे। उनके छूटने पर खुशी होना चाहिए। कांग्रेस को अफसोस हुआ, वर्षा गवर्नमेंट क्या कहा कि अपील होना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये चंडी पे घूम रहे हैं, खाली ऊपर चोरा कांग्रेस का है, इसमें उनके खिलाफ है। आप 2004 में एमएलए थे यहाँ पर, वापस यहाँ पर आए, तो किस तरह का कनेक्ट? विकास कामत एक सीनियर लीडर थे, सीनियर लीडर थे, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज जो कांग्रेस के लोग हैं वो किसी काम के नहीं है। आज कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, उनकी नसों में खून बाकी नहीं है। अब सिर्फ गद्दारी करते हैं और धोखा देते हैं। आयशा कादरी कांग्रेस पार्टी लेना बैंक देना बैंक नहीं है। सर अभी आपने ये आयलो मोहम्मद को लेके जिस तरह की सियासत हुई है, और यहाँ पे भी देखा गया कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से वोट उतारने के विजुअल्स भी सामने है मुंबई में, इन तमाम बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अबू आसिम जी का एक मैसेज था समाजवादी पार्टी के लोगों को कि आई लव मोहम्मद बोलने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके खिलाफ ऐसा सोचा तो भले हो, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा हो, हम जेल जाएंगे लेकिन ये बोलना बंद नहीं करेंगे। हमारा ईमान है, मुझे पाक के लिए हमारी जान माल सब हमारा ईमान वही है ना। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कांग्रेस और एनसीपी, अजीत पवार और कांग्रेस ने मिल करके मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का अनाउंस किया था। ठीक है, उनकी सरकार नहीं आई, बीजेपी की आ गई, बीजेपी ने नहीं दिया, फिर उनकी सरकार आ गई, तो उसके बाद उनको दे देना चाहिए था। हमने कहा कांग्रेस से कि आपकी सरकार आ गई, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मत बोलो नहीं तो पोलराइजेशन हो जाएगा। फिर बीजेपी सरकार, फिर कांग्रेस सरकार आई। कितनी बार कांग्रेस सरकार आई उनके ऐलान करने के बाद, आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। ये पानी है ना, पानी, अगर इस पानी से मुसलमानों की प्यास बुझ जाए ना तो कांग्रेस पार्टी आधा पानी गटर में फेंकेगी, आधा ही देगी पानी। इसलिए मैं बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी की चिताके में जिस तरह से ऑफिस ओपन हो रही है, निकाय चुनाव को देखते कैसी तैयारी है, क्या समाजवादी के लोगों का और यहाँ की जनता का समर्थन कैसे देख रहे हैं? अभी जिस तरीके से मुझे पता है कि मैं जैसे बहुत सारे यहाँ चिताकेन के जो हालात है, चिताकेन के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह मैं लोगों के बीच में रही हूँ, खास तौर से मैं बच्चों को स्कूल के बच्चों के बीच में रही हूँ, यहाँ के महिलाओं के बीच में रही हूँ, और मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहीं पर ही यहाँ पे हर तकलीफों का मैंने देखा है, जायजा लिया है, और मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरह तकलीफों से गुजर रही है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि ये सारी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और समाजवादी पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है जिसके थ्रू हम ये सारे हालातों को दूर कर सकते हैं, सारी तकलीफों को इंशाल्लाह हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ पब्लिक से, और मैं जानती भी हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह पिछले चुनाव में मेरा साथ दिया गया था, लोगों ने, जनता ने मेरा साथ दिया था, इस मर्तबा भी जनता उसी समर्थन करते हुए मुझे इस बार पूरी तरीके से भरपूर से इंशाल्लाह मुझे इस बार चुनाव में जितवाएगी। पिछली बार आप एमआईएम से चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों की वजह से आप दूसरे नंबर पे आए, कितने वोटों का फर्क था उस बार, और आपको इस बार क्या लगता है समाजवादी पार्टी से आपके नया पार्टी? 128 वोटों से मेरा चुनाव में हार गई थी, और इस मर्तबा इंशाल्लाह मैं जरूर वो सारी चीजें जो कुछ हो रह गई थी उस वक्त अधूरी रह गई थी, इस बार वो सारी चीजों पे हम खरी उतरेंगे। और गलती हमारी नहीं थी, हम विन हो गए थे, हम जीत कर हारे हैं। हम हारे हुए कैंडिडेट नहीं है, हम जीते हुए कैंडिडेट है, लेकिन हमें हराया गया था और जानबूझकर हराया गया था। उस वक्त के जो एमएलए थे, जो राहुल शिवाले जो वहाँ पर आए थे, उनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खैर वो हमारी बदनसीबी थी, लेकिन इस मरतबा समाजवादी ने हमारा पूरा समर्थन किया है, वो पार्टी हमारा पूरा भरपूर साथ दे रही है, और इस मरतबा हम पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह भारी वोटों से हम हमारी जीत को लेकर। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आयशा कादरी के इलेक्शन लड़ने का? तालीम, सेहत और रोजगार, और यहाँ के जो हालात है वो सारी चीजें, जहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं, सड़कें, नाले, गटर, ये सब जो है ना, लोग आते हैं, साफ करते हैं, घरों पे जाकर नहा धो लेते हैं और इस तरीके से साफ हो जाते हैं और अपना पल्ला छाड़ लेते हैं। मैं उस तरीके का काम नहीं, इंशाल्लाह उससे भी बढ़ चढ़ कर मैं काम करना चाहूंगी। और जो हालात मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं पैदा हुई, यहाँ के लोगों को मैंने जाना है, नजदीक से देखा है, यहाँ के हालातों को देखा है,
तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूंगी कि बस एक मौका मुझे और जनता दे दे ताकि मैं ये सारी तकलीफों को उनकी दूर कर सकूं। अहमद खान साहब, जिस तरह से आज सीता कैंप के अंदर अणुशक्ति विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की ऑफिस ओपन हुई है, एक जमाने में आप भी मनसे का हिस्सा रहे थे और समाजवादी की तरफ आपका रुझान देखकर क्या लग रहा है कि समाजवादी ज्वाइंट हो रहे हैं या नहीं? नहीं, जैसे अबू आसिम आजमी साहब से हमारे वालिद साहब का, उनके वालिद साहब से हमारे वालिद साहब का रिलेशन बहुत पुराना है। और दूसरी बात है कि जैसे लास्ट इलेक्शन भी आयशा कादरी जी यहाँ से लड़े थे और बहुत कुछ कम वोटों से ये मतलब हार गए या रिकाउंटिंग में इनको हरा दिया गया, अब जो बोलिए। लेकिन इस बात जो हिसाब से मैंने पब्लिक का जोश और खरोश देखा कि इनके साथ में जो पार्टी ज्वाइन हुई, और यही नहीं समाजवादी का ऑल ओवर मुंबई में इस वक्त कारपोरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। और हम लोग अबू आसिम आजमी साहब के साथ मतलब दिल से जुड़े हुए हैं और जितने लोग भी है सब दिल से जुड़े रहे।